क्योंकि माया की नगरी है। इस मृत्युलोक में, माया की नगरी में, ये माया का ये चार ऐसे आकर्षक चीज है जिसमें माया पर्दा डाल दी है। भय, भेद, भरम और भिन्नता, ये माया का रूप है। ये त्रिगुणमयी माया है भगवान की। और भगवान विष्णु ने ये त्रिगुणमयी माया को, श्री कृष्ण ने त्रिगुणमयी माया को रच करके सांसारिक जीवों को अपने माया में बांध दिया है। सबको देख रही है लेकिन इसको कोई ना दिख रहा है। अब बताओ, हमारे पास तो आंख है लेकिन अपने आंख को नहीं हम देख पाते हैं। ये आंख सारे दुनिया को देख रही है लेकिन अपने ही आंख के लिए हमें दर्पण की जरूरत पड़ती, शीशे की जरूरत पड़ती है। तब तो हम अपने चेहरे को देखते हैं, अपने आंख को देखते हैं। अरे भाई, तो पहले ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए संतों के चरणों में, सदगुरुओं के चरणों में जुटे और भली भांति सेवा करें, है ना। उनका वचन की आज्ञा का पालन करें, अपना जीवन समर्पण करें। भाई, जीवन बिना समर्पण का तो कुछ मिलने वाला नहीं है। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आप श्री ब्रज वृंदावन धाम से लगातार संतों के दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ। तो आज मैं आपको श्री ब्रज धाम में निवास करने वाले एक और बुजुर्ग संत के दर्शन कराने वाला हूं। बहुत अद्भुत मूर्ति है और बड़ा सुलझा हुआ सत्संग आज सभी भक्तों को देखने को मिलेगा हमारे साथ। और जो संत यात्रा की छोटी सी सेवा है, जैसा आपको पता है, एकादशी पर लगातार संतों की सेवा चलती रहती है। दूध, फल प्रसादी, चप्पल प्रसादी, मटका प्रसादी, तो ये सेवा लगातार, और संत प्रसादी, ये सब चलती रहती हैं। इनके भी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से दर्शन होते रहते हैं। आप सब भी अपना प्यार दुलार ऐसे ही संत यात्रा पर बनाए रखें। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। अब आज तो विषय है, कुछ लोग कह रहे हैं भक्तों की, थोड़ा सा भक्तों का ही प्रश्न था महाराज जी। कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति क्या है महाराज जी, समझ में नहीं आता। तो साधारण लोगों को तो पहले यही चीज को समझना जरूरी है ना। पहले हम नीचे सीढ़ी पे पैर रखने के जान सीखेंगे, तभी तो ऊपर सीढ़ी पर जा सकते हैं, बिल्कुल छत पर पहुंच सकते हैं। तो हमें छत पर जाना है, पहले निचले सीढ़ी से ही पैर रखने के सीखे। और पहली निचली सीढ़ी है, सबसे एकदम नीचे की सीढ़ी है, वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब तो हमारा पांव ही जब मजबूत ना होगा तो हम कैसे सीढ़ी से छत पर जाएंगे। तो हमें पांव मजबूत करना पड़ेगा। पांव में दम होगा तो धीरे धीरे एक एक डेग बढ़ाते ऊपर, धीरे धीरे हम चढ़ते चढ़ते छत पर चढ़ जाएंगे। वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे ये पैर हैं। और इन पैरों को हम मजबूत करेंगे तो आसानी से सीढ़ी के द्वारा हम छत पर पहुंच जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये दो राय नहीं है। और कठिन भी ना, सरल है। अब यह समय में तो बताइएगा ये कि ये कली का समय चल रहा है। अब कली के समय में तो इतने लोग आलसी हो गए हैं कि इनसे एक साधारण नाम तक नहीं समय से लिया जा रहा है, मुख से नाम नहीं बोला जा रहा है। इतना पाप का प्रभाव बढ़ चुका है धरती पर। इतनी लोगों का हृदय भारी हो गया है, दब गया है। इनके अंदर की जो आत्मा है इतनी बोझिल हो चुकी है, इतना माया का पर्दा पड़ गया है। माया के पर्दा के चलते ये कुछ आगे के लिए सोच ही विचार ना रहे हैं। संसार में हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ी महिमा बताई गई है। रामायण में तो गोस्वामी जी ने इसको नाम महिमा में बताया है कि नाम से बड़ा कोई चीजें नहीं है। केवल इस समय में नाम करना सीख जाए प्राणी, केवल हृदय से नाम निकलने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राम
कोई भी तो नाम से ही सारे काम बन जाते हैं। नाम ही नामी को पकड़ लाता है। भाई आपका नाम विवेक जी है, विवेक शर्मा है। आपका नाम अगर हम नहीं जाने और आपको नहीं बुलावे तो अगल बगल आप कहीं हो, और हम नाम नहीं जाने तो आप कभी मिल सकते हैं ना। आपके नाम का परिचय ना हो तो रूप का भी परिचय नहीं होगा। इससे नाम का परिचय जानना जरूरी है। और नाम का हम परिचय जान करके जब हम नाम लेने लगेंगे तो रूप तो अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, रूप को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज देखो है क्या, इस परिवेश में बहुत सारे ऐसे भ्रम फैले हुए हैं, क्योंकि माया की नगरी है। इस मृत्युलोक में, माया की नगरी में, ये माया का ये चार ऐसे आकर्षक चीज है जिसमें माया पर्दा डाल दी है। भय, भेद, भरम और भिन्नता, ये माया का रूप है। ये त्रिगुणमयी माया है भगवान की। और भगवान विष्णु ने ये त्रिगुणमयी माया को, श्री कृष्ण ने त्रिगुणमयी माया को रच करके सांसारिक जीवों को अपने माया में बांध दिया है ना। इसीलिए उसकी जैसे ही उम्र बढ़ता है, बच्चे जन्म लेता है, तो पूरी उस पर माया का प्रभाव नहीं रहता। वो स्वच्छ रहता है बिल्कुल, जैसे दर्पण शीशा साफ रहता है, वैसे उसकी आत्मा साफ रहती है। उसके मन का तो कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। मन है कहाँ, इंद्रियां, उसके शरीर का भी शुद्ध नहीं है। बच्चों को शुद्ध रहता है कुछ नहीं, खूब सोता है, 20 घंटा 18 घंटा सोता है। दो भूख लगी, माँ चिल्लाने लगा, माँ ने दूध पिला दी, सो गया। ठीक वही स्थिति जो होती है साधक की होती है। अब उस अवस्था में जैसे ही आदमी उम्र के अनुसार बढ़ने लगता है, माया का चपेट में, प्रभाव में आते आते, अब 15-16 अवस्था में आते आते तो माया अंधी बना देती है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्योंकि संसार का प्रभाव उसके बुद्धि में बैठने लगता है, उसके मन में बढ़ते बढ़ते इतना दबाव हो जाता है माया का प्रभाव का कि उसकी आत्मा रूपी ज्योति जो है, प्रकाश जो है, वो दब जाती है माया के पर्दे में। यही रहस्य है। वो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता कि मैं कौन, अपनी आत्मा को भूल जाता है। और यही कारण है कि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। अनुभव और ज्ञान हमें आत्मा से मिलती है, लेकिन आत्मा के ऊपर माया का प्रभाव पड़ने के चलते, आत्मा तो है ही, आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, वो तो एक स्वरूप है ना। लेकिन क्या करे, वो अज्ञान स्वरूप हो जाती है। कैसे हो जाती है अज्ञान स्वरूप? वो जीव के रूप में हो जाती है। क्योंकि जब धरती पर जन्म होता है तो उस समय अपने स्वरूप में रहती है, कुछ भी नहीं बोध होता है। लेकिन जैसे उम्र माया का प्रभाव पड़ने लगता है, जैसे उम्र बढ़ने लगती, वैसे ही आत्मा के ऊपर ये संसार की माया का प्रभाव पड़ते पड़ते अब जीव जो है क्या है, संसार के चीजों के ऊपर आकर्षण में बंधने लगता है, फंसने लगता है। आकर्षण ही उसका बंधन है, आकर्षित होने लगता है। तो ये महाराज जी कैसे हटेगा ये अज्ञान, माया का अज्ञान? फिर हाँ, माया का जो आत्मा का आप बोल रहे हो कि आत्मा तो जैसी आई है वैसी रहती है, लेकिन उस पे वो पर्दा पड़ जाता है माया का। हाँ, माया का पर्दा। उसका नियम क्या है हटने का? उसका नियम यही है हटने का, यही तो रहस्य है जानने का, कि उसका नियम यही है हटने का कि जैसे कहा जाता है परमहंस अवस्था, परमहंस उसको कहते हैं जो बिल्कुल बालक का जो स्थिति होती है बचपन में, जन्म के समय, वो स्थिति में जब आ जाता है तो उसको परमहंस कहते हैं। यानी शरीर का शुद्ध नहीं रहता है, इंद्रियों का शुद्ध नहीं रहता है, मन का शुद्ध नहीं रहता है, हम कहाँ हैं, किस रूप में हैं, उसको, उस अवस्था का नाम परमहंस अवस्था कहा जाता है। उस परमहंस अवस्था को प्राप्त अगर जीव कर लेता है तो यही जीवन में जीती जी प्राप्त हो जाती है। वही आत्मा की यहाँ की अनुभूति है कि संसार जहाँ लुप्त हो जाता है, माया जहाँ लुप्त हो जाती है, यानी माया के पर्दे हट जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें करना क्या है? अब देखो उपाय बताते हैं जी। परमहंस अवस्था को हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक बात है कि जैसे बचपन में हम, प्रैक्टिकली चीज है, कोई कठिन चीज ना है। जैसे बचपन में हम बाल स्वरूप में तो हमें क्या ज्ञान था? कोई ज्ञान था?
कौन माँ है, कौन बाप है, कौन पिता है, भाई बंधु परिवार, क्या कुछ ज्ञान ही नहीं था। यहाँ तक कि 5-7-6 वर्षों तक तो साधारण ज्ञान हो जाता है माँ बाप परिवार के विषय में, लेकिन और ज्ञान नहीं होती है। 10 वर्षों तक जाते जाते कुछ और सांसारिक व्यवहार के विषय में हम जानने लगते हैं, और 15 बाद जाते जाते तो 12 जाते अंधे होने लगते हैं, धीरे धीरे अंधा आदमी ब्लाइंडनेस हो जाता है। यानी ज्ञान की जो इसके अंदर में आत्मा ज्ञान की चक्षु है, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। और आत्मा ज्ञान का अनुभव, अनुभूति का, यानी अनुभव का, है ना, वो स्वरूप है। यानी हम ज्ञान स्वरूप है। हम कौन है? हम एक आत्मा ही है। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती है, हम अजन्मा है। यहाँ तक कृष्ण ने कहा गीता में, अग्नि जला नहीं सकती है, बर्फ गला नहीं सकता है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, है ना, ये सदैव एक रस रहती है ना, साक्षी है, सबको देख रही है, लेकिन इसको कोई ना दिख रहा है। अब बताओ, हमारे पास तो आंख है, लेकिन अपने आंख को नहीं हम देख पाते हैं। ये आंख सारे दुनिया को देख रही है, लेकिन अपने ही आंख के लिए हमें दर्पण की जरूरत पड़ती, शीशे की जरूरत पड़ती है। तब तो हम अपने चेहरे को देखते हैं, अपने आंख को देखते हैं। अरे भाई, हम रोज इस चीज को करते हैं ना, अपने आंख को, अपने चेहरे को देखने के लिए भाई हम थोड़ा बाल संवारते हैं, है ना जी, चेहरा सुंदर बनाते हैं, है ना, और फिर भी हमें शीशा की जरूरत पड़ती है। शीशा क्या? एक दर्पण है जो हमारा 2 कॉपी देती है, चेहरे का हूबहू रूप दिखाती है जी। तो अगर हम एक ज्ञानी पुरुष हैं, है ना, तो हम सबको जानते हुए भी अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं, और हमें अब अपने चेहरों को जैसे हम देखने के लिए शीशा की जरूरत, वैसे अपने आत्मा को देखने के लिए, समझिए, यही रहस्य है कि अपनी आत्मा को देखने के लिए अनुभूति रूपी शीशा की जरूरत है। अनुभव, या अनुभव कैसे किया जाता है? अनुभव हम करेंगे तो हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? और अनुभव करेंगे तो अपने ही जब आत्मा का हमें दर्शन जब हो साक्षात होने लगे, जैसे चेहरे का दर्शन होता है शीशे से, वैसे अनुभूति और ज्ञान के झांकी से अपने स्वरूप का जब दर्शन होगा तो भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, वो निर्विकार है। लेकिन हमारे ऊपर माया का पर्दा, आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए हम अंधे हो चुके हैं। इसीलिए हम ये बाहरी आंख का प्रयोग करते हैं, है ना, चमड़ी की आंख को, हम संसार को देखते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देख रहे हैं। जैसे अपनी आंख को नहीं देख रहे हैं, वैसे अपनी आत्मा को नहीं देख रहे हैं। जब आत्मा को नहीं देख रहे हैं तो परमात्मा को तो सवाल ही नहीं है, वो तो बहुत दूर है। तो अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा अनुभूति जरूरी है। आत्मा अनुभूति के लिए बस वही बाल अवस्था का, जैसे मैंने बताया, बस बाल अवस्था में जैसे 18 घंटे 20 घंटे बालक अपनी नींद में सोया रहता है, उसे कुछ चिंता ही नहीं, केवल दूध पिया और माँ का भूख लगी तो दूध पिया और सो गया, पड़ा हुआ है। वही आत्मा अनुभूति है, अपने आत्मा में रहता है, वो विराजमान रहता है बालक 18-20 घंटे। वो संसार से कोई मतलब ना, उसे तो केवल भूख लगी और पिया और खा। वही परमहंस की अवस्था है। परमहंस जो होते हैं क्या करते हैं? 18-20 घंटे पड़े रहते हैं, हाँ, समाधि में, आंख बंद रहती है, उन्हें इंद्रियों का भी पता नहीं, शरीर का भी पता नहीं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, रात में आप सोते हैं, संसार सोता है, और रात में जब सोते हैं तो आप ये बताएं कि आपको अनुभव होती है कि मैं कौन हूँ? नहीं होता, नहीं ना होती है कि मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, मेरे परिवार क्या है, कौन है, मैं कौन जाति हूँ, कौन धर्म है, कोई पता है? नहीं। तो जब रात्रि में हम सो जाते हैं और सपना में चले जाते हैं तो हम खुद ही अपने को भूल जाते हैं। वैसे ही तो हम संसार में भूले हुए हैं, वैसे ही हम संसार में भूले हुए हैं कि हम नाना प्रकार के, नाना जातियां, धर्म, है ना, और नाना प्रकार नाते रिश्ते व्यवहार में फंसे हुए हैं। और यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया, इससे जीव बंध भय निकाया। इसमें ही जीव बंधा हुआ है। रामायण में भी है और गीता में भगवान ने कहा है कि मैं और मेरा और तू है तेरा, यही मेरा और तेरा, यही माया है अर्जुन। इसे अगर तू पार कर जाता है तो ही मेरा दर्शन, मेरी मुक्ति, मेरा धाम और मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है ना।
जी। मैं और मेरा और तू और तेरा कुछ छोड़ देना है और क्या करना है। ए भाई तुम्हारा नाता ये जन्मों जन्मों का नहीं है। जन्म लिया है तभी से नाता तुम्हारा बनना शुरू हुआ है। माँ बेटा, बेटी, पिता, भाई, बंधु, परिवार, संसार, कितना बड़ा संसार बना लेते हो। मकड़ी की जाल, जैसे मकड़ी एक जाल रचना शुरू कर कितना बड़ा रच डालती हो, वैसे ही मकड़ी के जाल की तरह नाता रिश्ता झूठे बना लिए हो तुम। इसको छोड़ो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने स्वरूप का ज्ञान करो। तुम कौन हो, अपने को पहचानो। और जिस दिन तुम अपने को पहचान लो वह दिन तो ईश्वर तुम्हारे भीतर ही बैठे हुए हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहता है। ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो भगवान। हाँ, वो कभी कभी लीला करने के लिए बाहर आता है, सदगुरु के रूप में, संत के रूप में, संसार के जगाने के लिए आता है। वो संतों का काम यही होता है, जगाना। मोह निशा सब सोआ निहारा, स्वप्न देखें जन विविध प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में लोग सोए हुए हैं। हाँ, मोह रूपी रात्रि में लोग, रामायण की चौपाई है, अयोध्या कांड के 92 नंबर है, देख लेना, उसमें साफ लिखे हुए हैं, दोहा नंबर 92 है। तो उसमें लिखा गया है मोह निशा सब सो अनिहारा और स्वप्न देखें जन विविध प्रकार, विविध प्रकार के, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग स्वप्नों में पड़े हुए हैं। यानी रात में तो सपने में पड़ा ही रहता है जीव, 6 घंटा 8 घंटा पड़ा ही है, लेकिन दिन भी सपना को बताया गया है। हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है, संतों की वाणी है। मोह रूपी रात्रि, मोह ही उसका सपना है, बंधन है। इसीलिए जब तक से मोह से, जब मोह को तोड़ेगा नहीं तब से अपने को जानेगा नहीं। और यही भक्ति का प्रथम रास्ता है, और कुछ करना नहीं है ना। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, है ना। हम प्रेम जब ठाकुर जी से लगाना चाहते हैं, ठाकुर जी को अपना जानना चाहते हैं, तो भाई भक्ति के रास्ते पर चलना पड़ा। अब भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान से होता वैराग। तो हम संतों के चरणों में जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, सत्संग सुनेंगे ज्ञान मिलेगा, गुरु के चरणों में जाएंगे तो, है ना, उनकी सेवा करेंगे भली भांति तो उनसे ज्ञान मिलेगा। गुरु क्यों किया जाता है? गुरु ज्ञान के लिए किया जाता है। गुरु ज्ञान का स्वरूप होता है, भंडार होता है, असीम भंडार। और गुरु का ज्ञान रूपी ज्योति ऐसी ज्योति है जो क्षण मात्र में उसके अंधकार को मिटा करके उसे हृदय के बुझे हुए दीपक में जला करके प्रकाशमय कर देती है उसे, ना। तो पहले ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए संतों के चरणों में, सदगुरुओं के चरणों में जुटे और भली भांति सेवा करें, है ना। उनका वचन की आज्ञा का पालन करें, अपना जीवन समर्पण करें। भाई जीवन बिना समर्पण का तो कुछ मिलने वाला नहीं है। समर्पण के बिना आदमी एक साधारण काम करने जाता है कहीं कुछ, तो उसमें समर्पण करके चलता है। भाई इतना हमें काम करना है, ये काम इतना हमें खर्च करना है, रुपया है, इतना हम खर्च करेंगे तो ये मिलेगा, इतना मेहनत करेंगे तो इतनी मजदूरी मिलेगी। आदमी भारी से भारी कामों को कर डालता है संसार के, लेकिन छोटा सा काम उसे नहीं हो पाता है। जो कि मनुष्य का जन्म ही इसीलिए है, केवल भगवत प्राप्ति, केवल अपने उद्धार, आत्मा का अपने उद्धार के, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए संसार में जीव धरती पाया है इस मृत्युलोक में। यहाँ दुख ही दुख है, संसार नहीं और रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है, दुख का घर है भैया। यहाँ सुख नाम का चीज नहीं है, लेकिन तू भूले हो माया के चंगुल में फंस करके, माया के पर्दे में भूले पड़े हो। जगो हे जी, हम तो कहते हैं हम जगाने के लिए आए हैं, और जगो तुम, और जिस दिन जग जाएगा वो दिन तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा। अपने आत्मा का उद्धार कर ले। अगर आत्मा का उद्धार आज नहीं करेगा, है ना, तो फिर कभी नहीं होगा ये मनुष्य शरीर से, है ना। और इसीलिए शास्त्र भी कहता है, महापुरुषों की वाणी है कि वो जो जीव अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया, अपने आत्मा को अधोगति में डाला है, पाप के गर्त में, नरक में डाला हुआ है जन्मों जन्मों से। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। इसीलिए तू आए हो, केवल इसीलिए नहीं आए हो। तुम यहाँ कुछ करने के लिए आए हो। सारे जीवन में तुम्हें भोग मिले हुए हैं, हर जीवन में तुम्हें स्त्री मिली है, कोई योनियों में गए हो तो भोग मिला हुआ है तुमको, खाने पीने सोने रहने आनंद। ये प्रकृति में आने के बाद शरीर जो मिलता है, प्रकृति का शरीर है, यही माया है। सबसे बड़ी माया ये है शरीर, और शरीर के रहस्य को कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए इसको, इस लालच, इस लोभ को, इस मोह को त्यागो और संतों के चरणों में जा करके अपना आत्मा का उद्धार कर लो। नहीं तो फिर पशु बनना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। ये इसको कोई नहीं मिटाने वाला है।
आज अगर अपने को नहीं बदला, अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया, तो आत्मा का उद्धार ना करने से, आत्मा का जब से उद्धार नहीं होगा, परमात्मा का मिलन नहीं होगा। आत्मा का उद्धार ही परमात्मा का मिलन है, परमात्मा का मिलन ही आत्मा का। इसलिए आत्मा के बारे में जानो, पहले अपने बारे में जानो, तुम कौन हो। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। जय 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 श्री राधे श्याम। तो आप सभी भक्तों ने, महाराज जी ने कितना अच्छा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय में आपको बताया कि अपनी आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। ये सिर्फ सत्संग से, संतों की शरण से ही संभव है। तो हमें भी आप आज्ञा दें, हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ इसी चैनल पर, संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री